यह कथा आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक और दुखद घटनाओं में से एक की दास्तान है। पलासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, जिनसे भारत की स्वाधीन सत्ता पर विदेशी प्रभुत्व की शुरुआत हुई और मुगल साम्राज्य का अंतिम पतन तय हुआ। पृष्ठभूमि इसकी थी बंगाल का वैभव और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। 18वीं सदी के मध्य में बंगाल का भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। रेशम, नील, चावल, मसाले, कपड़ा, सबका व्यापार विश्व भर में प्रसिद्ध था। बंगाल इस व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मुगल साम्राज्य का केंद्रीय अधिकार कमजोर पड़ चुका था। मुगल बादशाह अब बड़े शासक नहीं रह गए थे और बंगाल के नवाब लगभग स्वतंत्र शासक की तरह शासन कर रहे थे। अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में नवाब बना। युवा, भावुक परंतु अनुभवहीन। इसी बीच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपने किले का विस्तार किया, शस्त्रागार बढ़ाया और व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया। उन्हें दस्तक के रूप में मुगलों से व्यापार करने की छूट मिली हुई थी। यह फर्रुखसियर के जमाने से शुरू हुआ था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने यह छूट दी थी। सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता का अपमान माना। उसने कलकत्ता पर हमला कर दिया और अंग्रेजों को अस्थायी रूप से पराजित कर दिया। यहीं से शुरू हुआ संघर्ष, जो बाद में भारत की राजनीतिक नियति को बदल गया। रॉबर्ट क्लाइव की चालाकी और रिश्वत का जाल 1757 की पलासी की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता की हार के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास से सेना लेकर वापसी की और सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठानी। यहां यह कहना समीचीन है कि लॉर्ड क्लाइव आरकोट के युद्ध में अपनी शक्ति का, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर चुका था, परंतु पलासी का युद्ध केवल तोपों और तलवारों का नहीं था। यह षड्यंत्र और रिश्वत की राजनीति का युद्ध था। क्लाइव ने बंगाल के शक्तिशाली बैंकर जगत सेठ, सेनानायक मीर जाफर, राज बल्लभ और अमीचंद जैसे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। ये सारे लोग बंगाल की सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे। वास्तव में यही सत्ता चला रहे थे। उसने जगत सेठ को आश्वासन दिया कि यदि मीर जाफर को नवाब बनाया जाए तो उनका आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, महत्वाकांक्षी और असंतुष्ट था। क्लाइव ने भारी रिश्वत और नवाबी के वादे से उसे अपने पक्ष में कर लिया। इतिहास मीर जाफर को एक दागी, धोखाबाज के रूप में प्रस्तुत इसी कारण से करता है। 1757 के जून महीने में पलासी के मैदान, मुर्शिदाबाद के निकट जो है, सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 सैनिकों की सेना और क्लाइव की केवल 3,000 सैनिकों की सेना आमने सामने आ गई। उल्लेखनीय फिर है कि सीज ऑफ आरकोट में, आरकोट के युद्ध में क्लाइव के पास मात्र 300 सैनिक थे। यहां क्लाइव 3,000 सैनिकों के साथ पलासी में आया था। यह युद्ध, पलासी का यह युद्ध एक विश्वासघात की जीत है। विश्वासघात से कितना बड़ा साम्राज्य, कितनी बड़ी सत्ता पराजित की जा सकती है, इसका एक विश्व उदाहरण भी है। 23 जून 1757 की सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या तो अधिक थी, पर अधिकांश सेनानायक मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ
पहले से ही क्लाइव से मिले हुए थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो सिराज की सेना के बड़े भाग ने तटस्थ रहकर धोखा दिया। केवल मीर मदन और मोहम्मद दीवान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, पर मीर मदान के मारे जाने के बाद सेना का मनोबल टूट गया। कहते हैं पलासी में आम के बाग के पास छुपाकर तोपें रखी गई थी क्लाइव के द्वारा, और कैसे सिराजदौला की बड़ी सेना को तोड़ दिया जाए, मनोबल से भी और धोखाधड़ी से भी इसका प्रदर्शन किया था। क्लाइव ने गोलीबारी बढ़ाई और सिराजदौला की सेना भागने लगी। इस प्रकार बिना वास्तविक युद्ध के ही क्लाइव विजयी हुआ। सिराजदौला भागा पर पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। यह नया नवाब वास्तव में अंग्रेजों का कठपुतली शासक था। पलासी के परिणाम भयानक हुए। बंगाल की पराजय और भारत की गुलामी की शुरुआत पलासी के युद्ध से ही होती है। भारतीय इतिहास में यह एक वाटरशेड घटना मानी जाती है। यह टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का, जहां से अंग्रेज को अब मध्यकाल के बाद, मुगलों के शासन के बाद सत्ता संभालना था। रास्ता उसके लिए पलासी के युद्ध ने बनाया। यह भारत में अंग्रेजी शासन की राजनीतिक शुरुआत थी। बंगाल जो भारत का आर्थिक केंद्र था, अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तुरंत सिराजदौला को खत्म कर दिया गया और किसी भी नई चुनौती से निपटने के लिए अंग्रेजों की सेना क्लाइव के नेतृत्व में वहां तैयार खड़ी थी सपोर्ट के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने अपार धन संपत्ति लूटी, जिसे बाद में पलासी का लूट भी कहा गया। भारतीय राजनीति में विश्वासघात और आर्थिक निर्भरता की परंपरा आरंभ हुई। अंग्रेजों की यह जीत छोटी नहीं थी। यहां से उन्हें एक सोने का खदान मिल गया। यह एक ऐसा आर्थिक धरोहर की प्राप्ति हुई जिसे अगले 200 साल तक उसे उस धरोहर पे अपना साम्राज्य विकसित करना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारी नहीं रही, वह राजनीतिक शक्ति बन गई थी। व्यापारियों ने एक नवाब को हराया और बाद में व्यापारी राजा बन गए। पलासी के बाद मीर जाफर की अक्षमता और भ्रष्टाचार से बंगाल की स्थिति बिगड़ती गई। अंग्रेजों ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जब उसने अंग्रेजों की मनमानी का विरोध किया तो उसे भी अपदस्थ कर दिया गया। मीर कासिम ने नवाब शुजाउद्दौला, जो कि अवध के नवाब थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से गठबंधन कर अंग्रेजों से निर्णायक युद्ध का निर्णय लिया। यह हिस्ट्री का सो कॉल्ड निर्णायक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार में हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। हेक्टर मुनरो पहले के युद्ध में उनकी सफलता का परचम लहरा रहा था। मेजर हेक्टर मुनरो को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व दिया गया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजों की अनुशासित सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। अंग्रेजों की सेना केवल अनुशासित नहीं थी, बल्कि तकनीकी रूप से भी श्रेष्ठ थी, जबकि भारतीय सेनाओं में नेतृत्व और एकता का अभाव था। 3 सेनाएं थी, नेतृत्व इनका साझा था, और यह साझा नेतृत्व अंदर से कमजोर है, एक कमांड नहीं है। इस बात की
व्याख्या नहीं की जा सकी आपस में चर्चा के दौरान। भारतीय गठबंधन पराजित हुआ, मीर कासिम भाग गया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक साल बाद 1765 में दीवानी और ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हुआ। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व अधिकार प्रदान कर दिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व अधिकार का पूर्ण निर्णय अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सबसे समृद्ध प्रांत की वित्तीय सत्ता पर अधिकार पा चुकी थी। वह भारत के औपनिवेशिक शासन की नींव थी, जहां एक व्यापारी कंपनी अब राजा बन चुकी थी। कंपनी के इस सम्राट बन जाने की दास्तान ब्रिटिश पार्लियामेंट में चेरिस्ड हो रहा था। वहां ताली बजाकर इसका स्वागत किया जा रहा था कि रानी की द्वारा बनाई गई एक व्यापारिक कंपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। मुगल प्रभुत्व का अंत हो गया। बक्सर के बाद मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया। असल में 1761 की पानीपत के तीसरे युद्ध में ही मुगल सत्ता समाप्त प्राय हो चुकी थी। 1764 के इस बक्सर के युद्ध ने उस पर मुहर लगा दिया। कंपनी शासन की शुरुआत अंग्रेज अब शासक बन गए, ना कि व्यापारी। भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण, बंगाल की संपन्नता लूट ली गई और धन प्रवाह इंग्लैंड की ओर मुड़ गया। राजनीतिक अधीनता का आरंभ, भारतीय शासक अंग्रेजों के आश्रित बन गए। औद्योगिक क्रांति का ईंधन भारत की लूटी गई संपत्ति को बनाई गई। भारत की लूटी गई संपदा से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बल मिला और ब्रिटेन वर्ल्ड पावर हो पाया। यह लूट, यहां से नेचुरल रिसोर्सेज की लूट ने अंग्रेजों की विश्वव्यापी सत्ता को ताकतवर बनाया। पलासी और बक्सर ये केवल दो युद्ध नहीं थे, बल्कि भारतीय आत्मनिर्भरता की समाधि थे। इन युद्धों के बाद भारत का इतिहास मुगल से अंग्रेज और राजनीति से उपनिवेश बन गया। जहां सिराजुद्दौला के आंसू बंगाल की मिट्टी में समा गए, वहीं क्लाइव की चालाकी ने एक ऐसे युग का द्वार खोला, एक नई सभ्यता के वर्चस्व की कहानी लिखी, जिसने भारत को 200 वर्षों की दास्तां की राह पर धकेल दिया और विश्व इतिहास में अंग्रेजों के, ब्रिटेन के सुपर पावर बनने की नई कहानी लिख दी।